Assalamu alaikum. Dear Pagya Region High School students, I am your chemistry tutor Rashid Ali. बेटे हम पहले आपके साथ जो डिस्कस कर चुके हुए हैं उनमें मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था। पहले जो हमारे दो टॉपिक हो चुके हुए हैं, हमने उसमें एटम्स क्या, कैसे, किन मेथड्स को फॉलो करते हैं और आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो डिस्कस किया। सेकंड में हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्क्राइब किया। अब हम बॉन्ड की टाइप्स में जो सेकंड टाइप है कोवलेंट बॉन्ड है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम इसमें ये देखेंगे बेटे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है और कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। जी बेटे, तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है। जी, हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। जी, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताता चलूँ आपको क्या होता है। तो ये है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की वो टाइप है, वो किस्म है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है। कैसे बनता है? ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जी बेटे, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरा भी बिल्कुल उतने ही शेयर कर रहा हो। जैसे अगर मैं एक हाथ में, आप देख सकते हैं 2 मार्कर हैं, दूसरे में भी 2 मार्कर है, दोनों दो शेयर करेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन अगर एक साइड पे 3 और एक साइड पे 1 है तो ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। म्यूचुअल शेयरिंग में मेनली दोनों शेयर कर रहे होते हैं और आमतौर पे कॉन्सेप्ट है कि दोनों में शेयरिंग भी एक जैसी होती है। जी बेटे, म्यूचुअल शेयरिंग हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम दे देंगे कोवलेंट बॉन्ड। जी बेटे, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या इसमें एनर्जी चेंजेस आती हैं, किन किन एनर्जी चेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो आइए हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्कस करें तो हमें ये देखना पड़ता है कि आया कि वहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं। उनमें एट्रैक्टिव फोर्सेस भी अमल दखल होता है, इनका भी ये भी इन्वॉल्व होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जी, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस वहाँ पे मौजूद होना इनका, और फिर इनका हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रोल है। जी देखिए, अगर एक हाइड्रोजन का हम एटम ले लें, सपोज़ कि ये हाइड्रोजन के एटम को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम के शेल में, जो कि उसका वैलेंस शेल भी है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दूसरे उसके एटम की बात करें तो वो हम देखते हैं सेम ही। जी गौर कीजिए कि उसमें भी, उसके भी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ़र्क करने के लिए लिविस मेथड के मुताबिक एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो कर देता हूँ। जी, ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होनी है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इसमें पहला जो हम देखेंगे कि एक एटम, उसका ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला न्यूक्लियस, और दूसरा एक और एटम, ये उसका इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस। याद रखिएगा कि जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहाँ पे एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स इसमें मौजूद होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है।
आपको पता है कि यूनिवर्सली ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यूनिवर्सल रूल है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, के मुखालिफ जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखें ये पॉजिटिव न्यूक्लियस और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एट द सेम टाइम ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब लेके आने की कोशिश करेंगे सिमल्टेनियसली, वेरी सेम टाइम। उसी वक्त एक और चेंज भी यहाँ पे देखने को मिलती है कि सिर्फ अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं है। आप देखिए, अगर इस हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन की बात करें और न्यूक्लियस की, आपको पता है कि ये वाला भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज और ये भी नेगेटिवली चार्ज। एट द सेम टाइम ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल भी करेंगे, यानी रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे आ जाएगी, रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं उसी टाइम, और उसी टाइम में एक और रिपल्शन की फोर्स भी क्रिएट हो जाती है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस। जब एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों न्यूक्लियाई, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के करीब आते हुए रिपल्शन को भी फेस कर रहे हैं। यहाँ पे रिपल्शन आ रही है, यानी मुखालफत करने वाली, दफ़ा करने वाली एक फोर्स, धकेलने वाली, एक दूसरे को परे हटाने वाली फोर्स भी यहाँ पे डेवलप हो रही है। देखिए एट अ टाइम आप देख रहे हैं दो तरह की, इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स और न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स भी है, और उसी टाइम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ये भी फोर्सेस है। तो बेटे बॉन्ड तब बनना है कि जब ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस अपोजिटली चार्ज जो यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान, ये डोमिनेट हो जाती है। डोमिनेट होने के सिलसिले, इसके नतीजे में ये डोमिनेट हो रही हैं, डोमिनेट मतलब गालिब आ रही हैं, ये गालिब आ जाएंगी तो बॉन्ड बन जाएगा। ये डोमिनेट होती हैं तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड विल फॉर्म। बॉन्ड कब बनना है? जब एट्रैक्टिव फोर्सेस ने डोमिनेट होना है तब जाके बॉन्ड बनना है। अगर ये रिपल्सिव फोर्सेस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन फोर्सेस डोमिनेट रहती हैं तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा, एटम्स आपस में जुड़ नहीं सकेंगे, बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। तब कोवेलेंट बॉन्ड बनना है जब अट्रैक्शन की फोर्सेस ने डोमिनेट होना है और रिपल्सिव फोर्सेस उसके प्रेशर में रिप्रेस हो जाएंगी, यानी डोमिनेट होने वाली फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हैं तो बॉन्ड है। बात ये भी याद रखिएगा कि जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो ज़ीरो नहीं होती हैं, वो भी अपना असर बरकरार, अपना इफ़ेक्ट बरकरार मेंटेन रखती हैं, लेकिन जो यहाँ पे डोमिनेट इफ़ेक्ट है वो है अट्रैक्टिव फोर्सेस का। तो आप देखिए इन हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस है तो बॉन्ड नॉट विल फॉर्म, विल नॉट बी फॉर्म्ड। इस कंडीशन में आप देखें तो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हुई हैं तो बॉन्ड बनना है, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हुई हैं तो बॉन्ड नहीं बनना है। ये आप कंडीशंस माइंड में रखिएगा ताकि आप बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी चेंजेस में देखें कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट
आ रही है अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन है अट्रैक्शन ज़्यादा है, डोमिनेट है, तो बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज़ बॉन्ड नहीं बनेगा। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बॉन्ड बन सकता है हाइड्रोजन की। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का एटम, जी देखिए ये भी हाइड्रोजन का एटम और ये भी, दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोथ कम क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होती है, डोमिनेट होने के बाद ये एटम्स अपने वैलेंस शेल को कंबाइन कर लेते हैं, कॉमन बना लेते हैं और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, शेयर्ड पेयर बन जाता है। इसका नाम है शेयर्ड पेयर, यानी इश्तराकी जोड़ा, शेयर किया हुआ, इश्तराक किया हुआ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का। ये वाला जोड़ा अब दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में आ जाएगा। इस न्यूक्लियस की कोशिश होगी कि ये जोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, खींच लिया जाए। इस न्यूक्लियस की कोशिश होगी कि इस जोड़े को अपनी तरफ खींच लिया जाए। बट होता क्या है कि दोनों न्यूक्लियाई की अट्रैक्टिव पावर्स जो हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है वो एक जैसी है। ये शेयर्ड पेयर सेंटर में ही रह जाता है और दोनों न्यूक्लियाई इसको अट्रैक्ट करते हुए उस पोजीशन पे जम जाते हैं, रुक जाते हैं। यूं दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ हेल्ड हो जाते हैं, होल्ड हुए रह जाते हैं और बॉन्ड यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो डोमिनेट आई थी इन दोनों को जोड़ के रखेगा। जब तक ये अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट रहेगी, बॉन्ड बना रहेगा, शेयर्ड पेयर यहाँ पे कायम रहेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाती है तो फिर से एटम्स सेपरेट हो जाएंगे, बॉन्ड डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और भी अगर ऑक्सीजन की बात करें, देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक वैलेंस शेल में, आखिरी जो इसका वैलेंस शेल है। अगर दूसरा एटम देखें तो वो इसके करीब आए जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जी देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो क्या होता है, ये दोनों शेयर करेंगे तो जी दूसरा एटम ऑक्सीजन का यहां पे आता है, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। आप देख रहे हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए एक एटम के और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के। अब इसके बाकी रह गए यहाँ पे 4, काउंट कर लीजिए 2 and 2 4 and 4 8 हो गए जी बेटे, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस एटम का। सेम 2 and 2 4 and 4 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अट्रैक्शन की फोर्सेस डोमिनेट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों एटम्स स्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रह जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेयर्ड पेयर्स जो है वो 2 शेयर्ड पेयर्स हैं। इनको आप 2 स्मॉल लाइंस से शो कर देते हैं। 2 स्मॉल लाइंस, 2 स्मॉल लाइन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया दोनों शेयर्ड पेयर्स को, क्योंकि एक शेयर्ड पेयर एक स्मॉल लाइन के बराबर, दोनों 2 के हो गए बराबर, तो 2 स्मॉल लाइंस शो कर दी जाएंगी। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस अदर ऑक्सीजन एटम हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स shared 2 and 2 electrons. Remaining electrons are written these 2 shared pairs are denoted by
two small lines between the two atoms. Remaining electrons can be written as these two lines show double covalent bond between two atoms. These are represented commonly as O2. जनरल फॉर्म जो है इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जो डबल बॉन्ड बना के बना था दो ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दो अलग-अलग O और O लिखना मुनासिब नहीं है, हम ये फॉर्म गलत कंसीडर करते हैं। जो सही फॉर्म है वो ये है, इसमें डबल बॉन्ड है जी। एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर अगर N2 में देखा जाए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं देख लीजिए। हर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। एक और नाइट्रोजन का एटम अगर इसके पास आता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से शो कर देता हूँ जी, एक दूसरे के करीब आए, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो रही है, तो फिर ये एक नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नतीजे में 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर्स या शेयर्ड पेयर्स बन जाते हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। देखिए 3 यहाँ पे शेयर हो गए, 2 ये 5 पूरे हो गए, और 2 ये और 3 ये 5 इसके भी 5 के 5 भी हैं। 3 शेयर करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 होते हैं, 3 and 3 6 and 2 8। इस एटम के 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम 6 and 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। स्टेबल भी हो सकते हैं ये बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखें नाइट्रोजन के 3 शेयर्ड पेयर्स को हम 3 स्मॉल लाइंस के साथ शो कर देंगे, और यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे लिखे जा सकते हैं जी। आप ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको आपकी बुक पे एंड वाला पॉइंट इस तरह भी लिखा हुआ है। N2 का मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का गैस मॉलिक्यूल, ये आमतौर पे गैस फॉर्म में होती है, और इसके अंदर जो बॉन्ड है बताता चलूँ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और हर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं वो 6 हैं। इसमें आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। अगर आप डबल की बात करें तो उसमें देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पेयर्स हैं। और अगर आप सिंगल की बात करें तो सिंगल में देख लीजिए, सिंगल में यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि पेयर की बात करें तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 बॉन्ड पेयर जी। यहाँ तक अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक और बात भी है। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए समटाइम्स कुछ एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं और कुछ बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं। सम इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बट सम डू नॉट। आइए देखते हैं कैसे। ऑक्सीजन में देख ले जी। ऑक्सीजन में देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, दे डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बट दीज टू एंड दीज टू टेक पार्ट। आगे जाके देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग जो हुई है इन इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, इनकी वजह से एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम बॉन्ड पेयर कह देते हैं। इनको हम ये इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर अप होते हैं इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले जो हैं ये नॉन बॉन्डिंग होते हैं और ये वैसे ही पड़े रहते हैं। इनको हम लॉन पेयर्स
चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में है तो ये वाले पेयर्स दोनों ही लॉन पेयर हो गए जी। ये वाले, ये भी लॉन पेयर, ये वाला भी लॉन पेयर, ये वाला भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, और ये वाले जो हैं ये बॉन्ड पेयर्स हैं। यहाँ पे आप बात समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो वाले बॉन्ड पेयर्स बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर्स बन रहे हैं बॉन्ड पेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े पेयर्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो लॉन पेयर कहलाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं जी बेटे। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आपकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्क्राइब की जाएंगी। आप बहुत अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला जो काम है बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि ये लेक्चर जो है ये एक्चुअली अगले लेक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक ये नहीं आएगा अगली बातें भी आपकी समझ में ज़्यादा नहीं आएंगी। इसकी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता रहता है, आपने याद रखना है। हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है आपने पढ़ा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन में पढ़ा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दीज 3 आर MCQs। बेटे बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। फिर से पूरे अदारे को, पूरे इलाके को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पूरा इलाका जानता है कि आप नंबर 1 अदारे में नंबर 1 स्टूडेंट्स हैं, और इलाका आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, लोग आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स। आप उम्मीदों पे ज़रूर पूरा उतरिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।